सलाम अजीज खुदा, सलाम उम्मीद। शबानुल मुअज़्ज़म वो माह मुक़द्दस है कि जिसकी हर रात ही लैलतुल क़द्र है। शबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी महीनों में से वाहिद महीना है जिसकी यकम से लेके निस्फ शाबान तक तकरीबन हर रात में कोई ना कोई कुरान उतरा है। कोई भी तहरीक हो उसके लिए चार चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। उस तहरीक की इब्तदा, उस तहरीक की इर्तिका, उस तहरीक का दिफा और उस तहरीक की बका। जिस तहरीक की इब्तदा अच्छी ना हो वो कामयाब नहीं होती, जिसकी इर्तिका अच्छी ना हो वो नाकाम हो जाती है, जिसका दिफा मजबूत ना हो वो ज्यादा देर चल नहीं सकती, और जिसकी बका पायदार ना हो वो नाकाम होती है। कायनात की सबसे आलमगीर तहरीक का नाम करबला है। मैंने लफ्ज कहा तहरीकें कामयाब होती हैं इब्तदा से, इर्तिका से, दफा से और बका से। कायनात की सबसे बड़ी तहरीक का नाम करबला है। आप कहेंगे शाबानुल मुअज़्ज़म में करबला तहरीक का जिक्र है। शाबान की यकम से लेकर 15 तक करबला की तहरीक मुकम्मल हुई। इब्तदा बन के हुसैन आए हैं, इर्तिका बन के कासिम अली अकबर आए हैं, दफा बन के ज़ैनब अब्बास आए हैं और बका बन के कायम आले मोहम्मद आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सरकार के शाबानुल मुअज़्ज़म की तमाम ही रातों का मुख्तसरन तज़किरा करते हुए सरकार साहबुल असर की बारगाह तक पहुंचा। यकम शाबान को सहने अमीर अल मोमिनीन में रहले ज़हरा पे बतूल वाला कुरान बन के सैयदा ज़ैनब का नुज़ूल। इस शहजादी के बारे में यही कह देना काफी है कि ये फातिह करबला के घर रह के फातिह शाम। ये वो शहजादी है जिसे फातिह शाम कहा जाता है, जिसने शाम को फतह किया। आप क्या समझते हैं कि शाम में गई थी और दरबार में खुतबा दिया था इसलिए इस बीबी को फातिह शाम कहा जाता है? जितने ज़ायरीन बैठे हैं मोहम्मद शाह जी वो मेरी गवाही देंगे। आप करबला चले जाएं, आप हरम इमाम हुसैन में जाएं, हरम अबुल फजल अब्बास में जाएं, आप मशहदुल मुक़द्दस जाएं। दो हरम ऐसे हैं जिनके गुंबद पे ताज। हुसैन मौला के गुंबद पे परचम है, ताज नहीं। सरकार अब्बास के गुंबद पे परचम है, ताज है। दो गुंबद ऐसे हैं जिन पे ताज। एक नजफ में अली के गुंबद पे ताज, एक शाम में आलिया के गुंबद पे ताज। अब इसकी हिस्ट्री सुनिएगा कि इन दो हरमों में गुंबदों पे ताज क्यों? या अली फातिह या आलिया फातिह। अली फातिह खैबर, फातिह खंदक, फातिह हुनैन, फातिह बदर, फातिह उहुद, फातिह इस्लाम। आलिया फातिह शाम। और मैं ये लफ्ज कहने में बिल्कुल हक बजानब हूं, अगर आलिया फतह न करती तो अली की फतह भी कामयाब ना होती। आप मुझसे सुनिएगा कि शहजादी फातिह शाम कैसे बनी। मैं बड़ी मुख्तसर तज़किरा करते हुए एक एक राह से होता हुआ सरकार वली नस्र की बारगाह तक पहुंचूं। मैं एक मंजर आपको दिखाना चाहता हूं, आप आंखों में एक मंजर लेके आएंगे। फतह मक्का, मक्का शहर, रसूल का काफिला मक्का के बाहर पहुंच चुका। मक्का के बाजारों में शोर मच गया। जिसे पत्थर मार के निकाला था वो लश्कर लेके आ गया, जिसके रास्ते में कांटे फेंके थे वो तलवारें लेके आ गए। यकीनन आज वो बदला लेगा। ये वही बदला लेगा जो हमने मक्का में इसे तंगी दी थी, ये आज हम रात का काफिला रसूल का मक्का के बाहर निकला। सुबह मक्का की हदूद में नबी दाखिल, हाथ में सफेद परचम, और ऐलान करवा दिया गया कि बिल्कुल अपने घरों में मुतमिन हो, आज किसी से कोई बदला नहीं। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट, रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहने हुए कायनात का सबसे पहला और बड़ा फातिह मक्का में दाखिल। जो ही मक्का में फातिह मक्का रिसालत माब दाखिल हुए तो मक्का की गलियां खाली हो गई, दरबार रिसालत सजाया। सुबह से लेकर शाम तक उन दुश्मनों को नबी की बारगाह में पेश किया जाता रहा जिन्होंने मक्का में नबी को अज़ियत दी।
मुसलमान लेके आते, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो मक्का में आपके खिलाफ नाज़ेबा शार कहता था। फरमाया माफ किया। या रसूल अल्लाह ये वो औरत है जो रस्ते में आपके कांटे बिछाती थी। फरमाया माफ। या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले मक्का में आपका सोशल बाइकाट किया था। माफ। सुबह से लेकर शाम तक रसूल की जुबान से एक ही बात, माफ किया, माफ किया, माफ। जब मक्का की गलियों में ये हो गया कि रसूल तो माफ कर रहा है, तो अब मक्का का जो सबसे बड़ा उस दौर का सरदार था अबू सुफियान, उसको लोगों ने जाके कहा वो माफी दे रहा, वो बदला नहीं ले रहा, जा तू भी जाके माफी दे। अब उसके लिए बहुत बड़ी मौत थी कि सरदार होके अबू तालिब के बेटे से माफी मांगने जा रहा। फातिह शाम जब वो रसूल की बारगाह में पहुंचा तो जब रिसालत माफ की बारगाह में अबू सुफियान को लाकर खड़ा किया गया तो नबुव्वत की चेहरे एक दफा आंखें उसके चेहरे पे, रिसालत माफ के चेहरे पे जो अभी तक सहीफा रहमत था, हल्की सी जलाल थी। सुबह से लेके शाम तक क्या कहा था, माफ किया, माफ किया, माफ किया। रिसालत माफ ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी नजरों के सामने देखा। तारीख कहती है नबी के चेहरे पे सहीफा रहमत पे जलालत की थोड़ी सी, नबी ने हल्के से जलाल से, जा मैंने तुझे आजाद किया। कोई बंदा है तो फातिह शाम सुनने दे। माफ नहीं किया। मैं तारीख का जामन होके कह रहा हूं कि रिसालत इमाम ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि जा मैंने तुझे माफ किया। अशआर पढ़ने वाले को माफ किया, गंदगी फेंकने वाले को माफ किया, पत्थर मारने वालों को माफ किया, बाइकाट करने वालों को माफ किया। अबू सुफियान जा मैंने तुझे आजाद किया। ये लफ्ज नहीं था, उसकी गर्दन पे तलवार। सरदारी मजाज को जहन में रख के जुमला सुनिए। शादी वो कहा करता था, काश उस दिन अब्दुल्ला का बेटा मुझे कत्ल कर दे। उसने भरे मक्के में कह दिया, जा मैंने तुझे माफ किया, जा मैंने तुझे आजाद किया। उसने ये जुमला कहा है, ये जुमला मेरे लिए मौत है, इसलिए कि वो जितनी देर जिंदा रहा वो जहां से गुजर लोग देख गए ये है जिसे मोहम्मद ने आजाद किया। कितना सरदारी का घमंड था, कितना सरदारी पे इसे गरूर था, और अब्दुल्ला के बेटे ने इसे आजाद किया। ये आजाद करता है मोहम्मद। फिर ये मक्का की गलियों में सीना तान के चल न सका नबुव्वत के इस हमले की वजह से। कौन कहता है मोहम्मद जंग नहीं करते? नबी ने लफ्ज का ऐसा गहरा घाव लगाया उसके बदन पे। वो मक्के में अपने घर में मुकय्यद हो गया। उसने अपनी नस्ल से कहा, मेरे मरने के बाद मक्का छोड़ दो, अब मक्का तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। जितनी देर मेरे बाद जिंदा रहोगे, गलियों में जाओगे, लोग कहेंगे मोहम्मद के गुलाम, जिसे मोहम्मद ने गुलाम आजाद किया था उसके मक्का छोड़ देना और मदीना भी नहीं। मक्का भी छोड़ो, मदीना भी छोड़ो, कहीं और जाके नस्ल इसकी शाम चली। मैं फातिह शाम अबू सुफियान का बेटा मक्का से हिजरत की और सीधा शाम मुंतकिल। इन्होंने अपना पूरा खानदान शाम में, शाम में आके इन्होंने शाम को आबाद करना शुरू किया। बुग़्ज़ अली और दुश्मनी अली में शाम को आबाद। पहली खिलाफत का दौर आया और शाम मजबूत हुई। दूसरी खिलाफत के दौर में और मजबूत हुई। फिर तीसरी खिलाफत ने तो हद कर दी कि पूरे का पूरा शाम अबू सुफियान के बेटे को दे दिया। और ये जो शाम कहा जाता है, ये सिर्फ मुल्क शाम नहीं, उस दौर में जहां ये मुल्क शाम है, इसका नाम दमिश्क, मिस्र इसके अंदर था, फलस्तीन इसके अंदर था, उर्दन इसके अंदर था, लिबनान इसके अंदर था। ये पूरे का पूरा इलाका जो था ये शाम के अंदर। ये पूरे का पूरा इलाका अबू सुफियान के बेटे के बाप की वसीयत ज़हन में थी कि मोहम्मद ने कहा था कि जा मैंने तुझे आजाद किया। बाप ने कहा था अगर कभी मेरे बाद ताकत और इक़्तिदार और इख्तियार मिले, नस्ल मुस्तफा में से किसी को सामने खड़ा करके ये जुमला जरूर, जा मैंने तुझे आजाद किया। क्योंकि अरबों में कीना और बुग़्ज़ नस्लों में चलता। अरब ये नहीं होता था कि बाप की दुश्मनी बेटा भूल जाता, दादे परदादे की दुश्मनी भी आगे तक। ये बुग़्ज़ और कीने में मशहूर। उसे कहा बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। सारी जिंदगी अबू सुफियान का बेटा मुआविया कोशिश करता
किसी तरीके से नस्ल मोहम्मद में से किसी को लाऊं और कहूं जा मैंने तुझे, नहीं हो सकता। अली ने जमल में इसको इबरतनाक शक्ल, अली ने सफीन में इसको इबरतनाक शक्ल। अली मदीना से निकल के कूफा आ गए, कूफा को अपना दारुल हुकूमत बना दिया, लेकिन इसकी हसरत की पूरी नहीं। ये मरता मरता मर गया और अपनी जिंदगी के 47 साल पूरे करने के बाद अपने बेटे को वसीयत लिख गया, वही वसीयत जो बाप ने इसके दी। मेरे जाने के बाद जल्दी करना, मैंने 47 साल जाया किए तो लम्हा भी जाया ना करना। नस्ल मुस्तफा में से किसी को सामने खड़ा करके कह देना जा मैंने तुझे आजाद किया। बेटा तख्त पे आया, उसे लम्हा भी जाया नहीं किया, उसने पहला ही हुक्मनामा दिया हुसैन से बैत। हुसैन इब्न अली ने 28 का जब वतन छोड़ दिया, मैं मैं जश्न का आगाज पढ़ने लगा। हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ के मक्का आए, मक्का में हुसैन इब्न अली का क़याम, मक्का से हुसैन करबला पहुंच गए, करबला के रेगजार को हुसैन ने जन्नत का टुकड़ा बना। हुसैन करबला के रेगजार पे अपना तख्त अदल लगा के बैठा। हुसैन इब्न अली ने इसकी हसरत को पूरा ना होने दिया। ज़हन में हमेशा ये सवाल रखिए, जिन भेड़ियों ने हुसैन का 6 महीने का असगर कत्ल किया था, उन्होंने सज्जाद कत्ल क्यों नहीं किया? इसलिए कि यजीद ने ये कहा था, हुक्म दिया अपने लश्कर के सलार को कि नस्ल मुस्तफा में से एक जिंदा लेके आना, ताकि मैं अपने दादे और बाप की नसीहत और वसीयत को पूरा कर सकूं। सैयदुल साजिदीन के हाथों में जंजीरें पहना के शाम की तरफ लेके जाएगा, इस वजह से कि हम कहें कि हमने तुझे आजाद किया। करबला से कूफा और कूफा से शाम, शाम में सैयदुल साजिदीन पहुंचे। यजीद को आज अपने 70 साल बाद अपने दादे की वसीयत, अपने बाप की वसीयत पूरी करने का वक्त अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। इसकी नजरों के सामने वो तस्वीर, ज़हन में इधर रखना, मैं बिल्कुल नतीजा देने लगा, ज़हन पे तस्वीर फिर रही थी। 70 साल पहले मक्का का आबाई शहर था, इसी पे इसी के दादा ने, इसी के नाना ने मेरे दादा से कहा था जा मैंने तुझे आजाद किया। इसके दिल में बाप का बोझ, इसके दिल में अपने दादे का बोझ, इसके दिल में वो पुरानी दुश्मनी, वो तरीना दुश्मनी, इसके दिल में वो तड़प रही थी। इसने शाम शहर सजा दिया, इसने शाम के बाजार सजा दिए, इसने दमिश्क इतना भर दिया, इसने कहा कोई भी अपने शहर में न रहे, पूरे का पूरा शहर सजा दो। यमन से लोग बुलवाओ, मिस्र से लोग बुलवाओ, अरब से लोग बुलवाओ, अजम से लोग बुलवाओ, ताकि लोग देखें कि नस्ल उमैया ने नस्ल हाशिम से बदला कैसे लिया है, बनी उमैया ने बनी हाशिम से बदला कैसे लिया है, मैंने अपने दादे का बदला कैसे लिया है। आज हम नस्ल मुस्तफा से बदला लेंगे। जैसे जैसे सैयदुल साजिदीन का काफिला तौहीद यजीद के दरबार की तरफ जा रहा था, यजीद के दिल में अपने बाप की वसीयत और बाप की वसीयत तड़प रही थी कि जल्दी जल्दी वो लम्हा आए कि मैं अपने दादे और बाप की वसीयत को पूरा करूं। इसने बाजार भर दिए, इसने दरबार भर दिए, इसने सफीर बिठा दिए, इसने उमरा बिठा दिए, इसने हुक्मा बिठा दिए, कोई एक नशिस्त भी इसने खाली नहीं छोड़ी। भरे हुए दरबार में सैयदुल साजिदीन का पहला कदम आया, यजीद अपने तख्त पे आया, इसने अपने दादे का ताज अपने सिर पे रखा, अपने बाप की आवाज को अपने कांधे पे रखा और तख्त पे बैठ के कहने लगा आज उमैया बदला लेंगे, आज हाशमियों से बदला लेंगे, आज मक्के वाला बदला पूरा होगा। सज्जाद चलते चलते इसके तख्त के बिल्कुल सामने आए, इसके दिल से वो हसरत निकल के इसकी जुबान की नोक पे आके रुकी। अभी ये जुमला कहने लगा था कि जा मैंने तुझे आजाद किया, अभी लफ्ज इसके हलक के अंदर था, यह सज्जाद के कांधे में मस्तूर का हाथ आया, अली की बेटी ने सज्जाद को पीछे हटाया और यजीद के सामने था शबना तुल्ला, ओए हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। शबना ऐ हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। ये लफ्ज है अली की बेटी का, शबनतुल्ला, ओए हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। दरबार इसने सजाया था, लोग इसने बुलाए थे, लोगों ने कहा ये बीबी कौन है जो कह रही है ये आजाद करदा गुलाम का बेटा है। लोग इसके बुलाए हुए मेहमान, इसके बुलाए हुए दरबार इसका सजाया हुआ, इसके तख्त में चेहरे पे मौत का पसीना आया। अली की बेटी जलाल में करी अब मैं तुझे बताऊं, मक्का में मेरे नाना ने तेरे दादा को आजाद किया। वो शाम जो अली की तलवार से फतह नहीं हुआ था, आलिया के पहले जुमले से फतह हुआ।
70 साल की उमैया की मेहनत, अली की बेटी के पहले एक जुमले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले फातिह शाम। अगला लफ्ज बड़ी जल्दी, क्योंकि मुझे सानिया ज़हरा नहीं पढ़ना, मुझे एक एक मंजिल से गुजरते हुए साहिबुल असर की बात। इस बीवी को कहा जाता है शरीकतुल हुसैन। मैं बड़ी जल्दी जल्दी नतीजे दूंगा, जैसे शाह जी ने बड़ी जल्दी जल्दी अशआर आपको सुनाए, मैं जल्दी जल्दी नतीजे दूंगा। लोग समझते हैं शरीकतुल हुसैन इसलिए कहा जाता है कि करबला में हुसैन की सफर में शरीक थी, सफर में शिरकत की वजह से शरीकतुल हुसैन। ये 28 रजब से पहले भी शरीकतुल हुसैन। एक लफ्ज कहूंगा और कदरदान बंदे से मुझे दाद और दुआ चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही शरीकतुल हुसैन है जैसे हम 12वें की ज़ियारत पढ़ते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। सरकार वलीउल आसर को शरीकुल कुरान कह के सलाम किया, ऐ कुरान के शरीक। शायद मैं जुमला समझा ही नहीं सका। कुरान वहदहु ला शरीक की जुबान है, 12वां उसमें शरीक है। जो कुरान की फजीलत है वही 12वें की फजीलत आलिया है शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक। जब से हुसैन, अगर तो कहा जाता ना शरीकतो सफरल हुसैन, कहा दिया ये बीबी शरीक सफर है हुसैन की, इसलिए कहा गया ये सफर की शरीक नहीं, शरीकतुल हुसैन। जब से हुसैन है तब से ये हुसैन के साथ शरीक। अब मैं अपनी कौम को बताऊं कि हुसैन कब से, आ रसूल से पूछते हैं हुसैन कब से है, 3 शबान से। रसूल की आवाज़ हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, इसका मतलब है हुसैन 3 शबान से नहीं, जब से मोहम्मद है तब से हुसैन है। अब मैंने पूछा या रसूल अल्लाह तू कब से है, फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से हुसैन, जब से हुसैन है तब से ये बीबी शरीकतुल हुसैन। यकम शबान शरीकतुल हुसैन और 3 शबान को मुकम्मल हुसैन। यकम को सिर्फ शरीकतुल हुसैन, 3 शाबान को मुकम्मल हुसैन, 4 शबान को वफा का परवरदिगार। ज़हरा का बेटा ना हो के भी ज़हरा का बेटा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैंने ये लफ्ज कहा और बाज़ बंदे हैरान होकर मुझे देख रहे हैं कि इन्होंने ये क्यों कहा ज़हरा का बेटा ना हो के, क्योंकि नस्लन ज़हरा के बेटे लेकिन असलन ज़हरा के बेटे। 2 4 6 बंदे तो मेरे साथ। बिल्कुल अब्बास वैसे ही बतूल के बेटे हैं जैसे हसनैन रसूल के बेटे हैं। कोई बंदा है जो कदर करे, जैसे हसनैन रसूल के बेटे वैसे ही अब्बास बतूल के बेटे। अब नस है कुरान की, रसूल ने मोहब्बत में हसनैन को बेटे नहीं कहा, खुदा ने कुरान में नस दी। मुबाहला में हसनैन रसूल के बेटे बन के गए। खुदा ने अबना नवा बनाकुम कहा था, तफसीर बन के हसनैन। इसका मतलब है कुरान की नस आ गई और नस कतई आई कि हसनैन बनसे कुरान रसूल के बेटे। मेरे मालिक तेरे कारखाने कुदरत में किस चीज की कमी है? अगर हसनैन रसूल ही के बेटे बना लेते, दे ही रसूल को देता। तूने इब्राहिम जैसा बेटा रसूल को दिया, तैयब बेटा रसूल को दिया, एक ताहिर रसूल को दिया, तीनों वापस यार मेरे अल्लाह तेरे कारखाने में कमी नहीं थी। हसनैन रसूल ही के बेटे बना दिए, अली को, फिर अली से लेके मोहम्मद को। अच्छा, मुस्तफा को भी बेटे की जरूरत हो तो अली से लेते। अली से बेटे मांगना मुस्तफा की सुन्नत। रसूल ने बेटे अली से। मेरे मालिक तूने रसूल को क्यों नहीं दिया? जुमले को आखिर तक दिलों में ठंडक महसूस हो तो चेहरों पे मुझे नजर आना चाहिए।
अजब नहीं कि वाज़े परवरदिगार अगर हसनैन रसूल के बेटे बनाते, दोनों को नबी बनाना पड़ता। अगर हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे होते तो दोनों को नबी बनाना पड़ता। किस वजह से नबी बनाना पड़ता? इसलिए कि नबी बना बैठा था सैयदुल अंबिया, नबी था नबियों का सरदार। क़यामत वाले दिन इब्राहिम कह सकता था कि मेरे 2 बेटे नबी हैं, मेरी नस्ल में नबूवत है, तेरी बेटों में नबूवत नहीं, तो फिर ये सैयदुल अंबिया कैसे? यकूब कह सकता है मेरा बेटा नबी, क्योंकि नबियों में बहुत से अंबिया ऐसे हैं जिनके बेटे, तो लिहाजा नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, नबी और आना कोई नहीं था। इसलिए अली को दे के हसनैन, फिर रसूल को दे, ताकि नबूवत भी महफूज रहे और मुस्तफा को बेटे भी मिल जाए। तो फिर मुझ पे सवाल करो कि अब्बास ज़हरा को क्यों नहीं दिया? अगर अब्बास ज़हरा को दे देते, अब्बास को भी इमाम बनाना पड़ता। नहीं 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 नहीं, जैसे हसनैन को नबी बनाना पड़ता, अब्बास को इमाम बनाना पड़ता, इसलिए कि अली के सारे बेटे इमाम नहीं, ज़हरा के सारे बेटे इमाम हैं। फिर 7 शाबान आई, जश्न होते जा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों में मैं जश्न मुकम्मल, और मैं मुकम्मल जश्न नहीं, मैं वो नुकात आपके सामने बयान कर रहा हूं जो बिल अमूम और बिल खसूस मिंबर के मुसल्ले से तलावत नहीं की। 7 शाबान हुस्ने हसन की सूरत में कासिम, ये मुफस्सर कुरान है कासिम, बच्चा कह के इज्जत न कम कर। इस घर में बचपन का कोई तसव्वुर नहीं, ये ना कह देना कि 13 साल का बच्चा था, बच्चा नहीं कहना कासिम, मैंने कहा मुफस्सर कुरान। अब मुझे पूछो कि कासिम मुफस्सर कुरान कैसे? एक ही जुमला बोला है शहजादा कासिम, करबला में और कुरान की तफसीर बयान कर। हुसैन इब्न अली ने कहा कासिम मौत कैसे पाया? फरमाया मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी, मिठास के आखिरी दर्जे को शहद कहते हैं। कासिम ने कहा शहद से भी ज्यादा मीठी। ए हुसैन इब्न अली, आप जानते थे कि कासिम मौत को अजीज, आपने करबला में खामे के अंदर ये सवाल नहीं किया, लश्कर अदा के सामने कासिम से पूछा बता मौत कैसी है? कासिम ने कहा शहद से ज्यादा मीठी। हुसैन ने कहा हसन की कमी पूरी कर दी, क्योंकि जमाना कहता था कि हसन चुप रहा था। हसन के 13 साल बेटे ने करबला के मैदान में खड़े होकर कुरान की आयत की तफसीर बोल दी, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। लेकिन ये नहीं बताया था कि शीरी होता है, तलख होता है। कासिम ने करबला में खड़े होकर बता दिया जो काम कुरान नहीं कर सका वो हसन का कासिम कर रहा। मुफस्सर फिर 11 शाबान आई और हुसैन के घर में फिर मोहम्मद आ। मैंने अली के घर में एक हुसैन देखा था। हुसैन इतना बड़ा अली साज है कि उसके घर में कई अली। हुसैन के घर में हर बेटा अली। अब जब शहजादा अकबर, मैंने कहा था कि बड़ी जल्दी जल्दी 2-2, 4-4 जुमले सिर्फ एक एक जश्न के हवाले से। शहजादा अली अकबर के बारे में ये लफ्ज कहा जाता है कि ये हम शक्ल पैगंबर, ये अकीदा है, तस्वीर रसूल। किस घर में ये है? जिस घर में हर कोई मोहम्मद। एक जुमला कह के शहजादा अली अकबर की एक पूरी की पूरी हकीकत के गोशे को एक अकीदत के जुमले के साथ छुपा दिया। वो जुमला ये कहा जाता है कि जनाब इमाम हुसैन ने अल्लाह से अकबर इसलिए मांगा था कि रसूल के जाने के बाद हुसैन उदास रहते थे और नाना की शक्ल देखने के लिए एक नाने की शक्ल वाला बेटा। ये बात अकीदतन तो अच्छी लगती है,
लेकिन ये बात जचती नहीं। ये बात किसके साथ मंसूब की जा रही है? हुसैन के साथ। क्या हुसैन नाने की शक्ल देखने के लिए मोहताज है? इमाम तो जमीन पे बैठ के आसमान देख, हुसैन का अपना चेहरा भी हूबहू रिसालत का चेहरा। शक्ल रसूल के लिए अकबर नहीं। अब जुमला कहूंगा और कदरदान बंदे इस जुमले को, इस पढ़े लिखे जुमले की कदर फरमाएंगे कि अकबर तस्वीर मोहम्मद की, क्योंकि बदबख्त मुसलमानों ने 40 साल के बाद नबी की जिंदगी किताबों में लिखी, नबी का बचपन छुपा दिया। जिसने भी नबी की सीरत लिखी 40 साल के बाद नबी का बचपन भी छुपा दिया, नबी की जवानी भी छुपा दी। अगर किसी किताब में कोई झूठी रवायत मिली भी, बकरियां चराता हुआ नबी, बस नबी का बचपन भी छुपा दिया, नबी की जवानी। नबी की जिंदगी शुरू की 40 साल के बाद, 63 साल की जिंदगी खत्म कर दी। सिर्फ तारीख ने 23 साल का नबी लिखा। हुसैन जानते थे इन्होंने मोहम्मद किताबों में छुपा देना। उन्होंने हूबहू तस्वीर अपने घर में अकबर उतार ली, ताकि नाम मोहम्मद की बचपन छुपे और नाम मोहम्मद का शुबा। शहजादा अली अकबर जब जिस रात उतरे थे, मैं अपनी आंखों से वो रवायत पढ़ी है। शहजादा अली अकबर क्या उतरना था, हुसैन इब्न अली ने यूं अकबर उठाया घर से सीधे मस्जिद में लेकर। और ये जुमला भी मैं अपनी मोहब्बत करने वाले सामीन की नजर करूं कि शिया अकीदा है कि सिर्फ अली अल्लाह के घर में, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। ये अकीदा पाया जाता सिर्फ अली अल्लाह के घर में है। नहीं, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। कुछ लोग परेशान हो देख रहे हैं कि अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। अली का घर, लोग कहते हैं अली का घर मस्जिद के साथ, मस्जिद अली के घर के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं, अली का घर मस्जिद का हुजरा नहीं था, मस्जिद अली के घर का सहन थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहूंगा कि रिसालते माप ने जो सब दरवाजे बंद करवाए थे, अली के घर का दरवाजा, पूछना उलमा कराम से कि अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी में कहां खुलता था? अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी के मेहराब के अंदर खुलता था। मेहराब समझते? जहां पे पेश नमाज खड़ा होकर नमाज पढ़ा, उसे कहते हैं मेहराब। मेहराब के अंदर था अली के घर का दरवाजा। मेहराब का रुख किधर होता है? किबला की तरफ। अब मैं शादी जैसा सुरीला होता तो मैंने तो ये तारीखी हकाइक ही आपके सामने पढ़ने। मेहराब का दरवाजा शुदा भाई कहां होता है? काबा की तरफ। अली के घर का दरवाजा था मेहराब के अंदर। मेहराब किसकी थी? मस्जिद की। मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में मेहराब में कोई हाफिज पढ़ाता था नमाज, कोई शेख नमाज पढ़ाता था, कोई कारी नमाज पढ़ाता था। कायनात का सबसे बड़ा नबी उस मेहराब में खड़ा होकर नमाज पढ़ाता था, रुक करता था किबला की तरफ। नबी के सजदे में और अल्लाह के घर के दरमियान था अली का घर। किबला रसूल का अली का। अब मुझे क्योंकि अली के घर की तहारत नहीं पढ़नी, मुझे शहजादा अली अकबर का एक जुमला पढ़ के सरकार वली नसर की बारगाह में पहुंचना है। हुसैन इब्न अली यूं ही 11 शाबान की शब शहजादा अली अकबर हुसैन इब्न अली घर से उठाया सीधा मस्जिद में। मस्जिद में जाके मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायत करनी भाई, मस्जिद में आके हुसैन ने मुसल्ला इबादत में सजदे वाली जगह पे अकबर को रखा, 2 रकत नमाज अदा की, शुक्र की नमाज अदा की। और जहां हुसैन का सर आ रहा वहां अकबर थे। हुसैन के सजदे वाली जगह पे अकबर थे मोहम्मद। और हुसैन ने उस पहले मोहम्मद की पुश्त पे एक नमाज गुजारी थी। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि हुसैन ने मोहम्मद का कर्जा वापस कर दिया। उस मोहम्मद की पुश्त पे हुसैन था, इस हुसैन के सजदे में मोहम्मद है।
और हुसैन इब्न अली ने जिस रात शहजादा अली अकबर का नुज़ूल हुआ है, किताबें कहती हैं कि उस रात हुसैन इब्न अली ने बाहर इधर घर के अंदर शहजादा है, और किताब कहती है, शेख नहवंदी ने अपनी किताब में लिखा कि इधर अकबर आए और मदीने की गलियों में शोर मच गया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा। जब मैंने तारीख में ये रवायत पढ़ी तो मैं परेशान हो गया कि अली अकबर का नुज़ूल हुआ है शब के वक्त, शब थी, बाहर कनीज गई कोई नहीं, गुलाम घर से निकला कोई नहीं, मदीने वालों को किसने बताया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा है? फिर मुझे किताबों की वर्क गर्दानी करते करते एक जुमला मिला कि जो ही अकबर का नुज़ूल हुआ हुसैन के घर, मदीने के वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने मक्का देखा वो चीखते हुए घरों से, उन्होंने कहा क्या हुआ है? यही नूर तो मोहम्मद की आमद के वक्त देखा था। किताबें कहती हैं जब रसूल का नुज़ूल हुआ था 17 रबीउल अव्वल को, तो मक्का के लोग कहते हैं हमने अपने घरों में खड़े होकर रूम और ईरान के महल देखे, कैसरो कसरा, कैसर रूम के बादशाहों के महल, कसरा ईरान के शहनशाहों के महल, ईरान और रूम का रकबा देखना कि कितना मक्का से दूर है। मक्का वाले कहते हैं हम अपने घरों में थे और हमें रूम के महल भी नजर आ रहे थे, हमें ईरान के महल भी नजर आ रहे थे। मोहम्मद के नूर ने ऐसी रोशनी कर दी कि मक्के वालों को रूम और ईरान नजर आ रहा था। इधर 11 शबान को अकबर आए, मदीने के लोग कहते हैं जब हम अपने घरों में गए तो हमें मक्का का बैतुल्ला साफ नजर आ रहा था, हमें पता चल गया उस रात भी मोहम्मद आया था, इस रात भी मोहम्मद आया। और हुसैन इब्न अली ने जब मस्जिद के बाहर लोगों का रश हो गया और एक नौकर ने आके बताया कि मौला मस्जिद के बाहर तो लोगों का रश है, गलियां भर गई हैं, लोग कह रहे हैं कि हम हुसैन के बेटे की ज़ियारत करें। हुसैन इब्न अली ने कहा इनको को सारी रात इंतजार करो, फजर के बाद अकबर की ज़ियारत करो, सारी रात मदीने में। मैं बिल्कुल किताब पढ़ा, हुसैन इब्न अली ने सुबह के वक्त मस्जिद का मरकजी दरवाजा खुलवाया, खुद मिंबर पे अकबर को अबा के नीचे। हुसैन इब्न अली ने इधर गुलामों की एक लाइन गुलामों की इधर खड़ी, जो इधर थे उनके हाथ में अशरफियां, जो इधर थे उनके हाथ में कीमती खुल्लतें, अबाएं, चादरें थी कीमती। इधर गुलाम चादरें लेके, इधर अशरफियां, एक एक अकबर का ज़ायरा। हुसैन अकबर के रुख से नकाब हटा, मदीने के रहने वाले अकबर का चेहरा देखा। हुसैन पलटते हुए जाहिर को एक अशरफियों की थैली उठा, एक कीमती चादर उठा, उस जाहिर को देख कहता ये है अकबर के हुस्न का सदका। मेरे मोहतरम सामीन, जब मैंने ये रवायत पढ़ी तो मैं उस रात की कि हुसैन ने कितनी चादरें बांटी, जाहिर तो हजारों, तो ये हजारों खुल्लतें कहां से आई? ये इतनी अशरफियों की थैलियां हुसैन इब्न अली, वो करीम है, वो तो ठोकर के साथ संगरेजे को भी जवाहिर में बदल सकता है। ये जो अकबर की आमद पे हुसैन ने लिबास बांटे थे, ये लिबास वहीं से आए थे जहां से हुसैन ने अपना मंगवाया। बस इस रवायत को खत्म करने लगा हूं यहीं पे आके, जब मुसलसल हुसैन अकबर के हुस्न का सदका बांटते रहे तो एक बुजुर्ग सफेद रीश सबसे आखिर, मदीने वाले कहते उसके चेहरे की वजाहत बड़ी थी, हमने उसे पहले मदीना में देखा नहीं था। हम देख रहे थे कि देखे हुसैन इसने क्या देखा। जैसे वो हुसैन के करीब गए, हुसैन ने अली अकबर के चेहरे से यूं नकाब हटाया, उन्होंने अकबर को देखा। हुसैन ने अशरफियों वाले गुलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, उस बुजुर्ग की आवाज में ना अशरफियां चाहिए ना खुल्लतें चाहिए। हुसैन ने कहा क्या चाहता है? उसने कहा आज जो मांगेंगे तो वो देगा। थोड़ी देर के लिए अकबर मेरे हाथों में, मांगने वाले भी फिर अपने अपने मजाज के मुताबिक मांगते हैं। जिनको अशरफियां अजीज थी
वो दिरहम दिनार ले, जिनको चादरें अजीज थी वो चादरें ले। इस जाहिर ने कहा ना अशरफियां ना चादर, अकबर। जब कहा ना अकबर दे, हुसैन ने देखा अच्छा खिजर है, बैठे हैं जो सुन रहे हैं खिजर नबी, क्योंकि हुसैन हर गोद में अकबर देख भी नहीं सकते। अकबर वक्त का मोहम्मद था, मोहम्मद को उठाने के लिए भी हाथों का मासूम होना जरूरी था। खिजर के हाथों में भी अकबर को रखा और जनाब खिजर ने एक कसीदा पढ़ा वहीं पे खड़े होकर, जो आज भी किताबों में लिखा हुआ है। मैं उस कसीदे के 22 अशआर है, पूरे नहीं पढ़ सकता, पहला शेर पढ़ देता हूं। उसने यूं ही अकबर का चेहरा देखा, खिजर की आवाज, तेरा जमाल भी मोहम्मद वाला, तेरा कमाल भी मोहम्मद वाला, मैं तेरा चेहरा देख के बता सकता हूं, अगर फरिश्तों ने तुझे देखा होता तो पता नहीं आदम को सजदा क्यों कर दिया था। खिजर आरिफ था, इसने मूसा को मारिफत, 11 शाबान को हुस्न का पुरस्कार दिया, फिर वही 15 शाबान की शब आई, दीन तकमील और इमामत की तकमील। आज पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, वहद अकीदा महदी वो अकीदा है जिस पे न किसी मसलक को एतराज है, न किसी मजहब को एतराज। ये है मेरे 12वें की हैबत, जो 11 को नहीं मानते इसे इमाम कहते हैं। नहीं, मैं शायद समझा नहीं सकता। आप किताब उठाएं, आप किसी मौलवी की जुबान से सुने, जब भी वो सरकार वलीउल्लाह सर का नाम लेगा, वो कभी हजरत मेहदी नहीं कहेगा, इमाम महदी। ये है 12वें की हैबत। जो अली की तलवार से नहीं माने, 12वें की जुल्फकार से डरे हुए। इस मौला के नाम के साथ कोई भी गैर शिया भी, मैं कभी ये नहीं कहा कि शिया फिरके के अलावा, क्यों, मैंने हमेशा अकीदा और मैंने अपनी नस्लों को और अपने भाइयों को और अपने बच्चों को हमेशा मिंबर से बताया, शिया फिरका नहीं, शिया मजहब है। फिरके वो है जो शिया से कटे, शिया ऐन मजहब है, शिया वही मजहब है जो इस्लाम। इस्लाम के फिरके का नाम शियत नहीं, इस्लाम ही का दूसरा नाम शियत। अब जितने भी गैर शिया हैं वो भी कहते हैं इमाम। इस मौला पे किसी को कोई एतराज नहीं। मैं बड़ी सादा सी बातें और बड़ी अहम बातें जो है वो यावर शाह जी की नींद के बावजूद आपको सुना, क्योंकि ये हम तन गोश होते हैं जब बब्बर जाफर। अब आपकी आंख खुल गई ना, हाँ, जो मरबूत भी उसके साथ हो उनको भी। अब सुनिए, मैं बिल्कुल अहम बातें बस बोझ गुजार करूंगा और बड़ी जल्दी मैं यहीं पे नतीजा देने लगा हूं। मेरा दिल था, मुझे नासिर भाई ने कहा था कि आप एक एक करके मुकम्मल सारे के सारे जश्न थोड़े थोड़े जरूर सुनाइएगा, वरना मेरा दिल था कि मैं आज आपको सरकारी वलीउल्लाह सर का ज़हूर सुनाता, ज़हूर के हालात सुनाता, कायम की आमद सुनाता और कायम की हुकूमत सुनाता। इंशाअल्लाह अशरा मुहर्रम जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, ये सिलसिले चलते रहेंगे। सरकार वलीउल्लाह सर को इमाम महदी। अकीदा यहां पे आके मुख्तलिफ कैसे है? हम कहते हैं कि वो आ चुके हैं और इस वक्त उन्होंने अपने और मखलूक के दरमियान एक पर्दा हायल किया। ये बेहतरीन लफ्ज है जो मैं मौला की बारगाह में हदिया कर सकता, क्योंकि मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो गायब है। मेरे चौथे इमाम से किसी बंदे ने पूछा था कि मौला आपके पास इल्मे गैब है? मौला फरमाते हमारे पास तो इल्मे गैब है। उसने कहा है आपके पास इल्मे गैब नहीं होता? मौला फरमाया हमसे कोई चीज गैब होती ही नहीं। हमसे कोई चीज गैब हो तो हमें इल्मे गैब हो ना। अब मैं बशर हूं, मुझे नहीं पता इस दीवार के पीछे क्या है, लेकिन इमाम खबर जानते हैं कि यहाँ, तो फिर इमाम से गैब, इमाम गैब नहीं, गैबत वलीउल असर पे नहीं है, मखलूक की नजरों पे। बहुत देर पहले एक झगड़ा शुरू हुआ था कि जी आले मोहम्मद के साथ क्या लफ्ज कहना चाहिए। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं पाकिस्तान कोई नहीं जाना, मैं पाकिस्तान जाना कोई नहीं, करंसी पाकिस्तान ऐशा जी ने जाना, मैं इनसे पाउंड चेंज करूंगा।
मतवजिया साहब अच्छा नहीं भी ठीक है मतवजिया साहब सरकार वली असर के बारे में अकीदा जी वो कहते जी हम हमारा अकीदा मखलूक के और अपने दरमियान एक पर्दा हाइल किया। मैं लफ्ज कहने लगा था जी कि बहुत देर पहले शिया मिंबर पे एक झगड़ा शुरू हुआ था कि इनके नाम के साथ विलादत कहना चाहिए, ज़ुहूर कहना चाहिए, नज़ूर कहना चाहिए। अभी तक ये झगड़ा कोई कहता जी विलादत, कोई कहता ज़ुहूर, कोई कहता नज़ूर। विलादत, ज़ुहूर, नज़ूर ये तीनों लफ्ज जो है वो इनके नाम के साथ जचते रही है। मैं बहुत बेहतर जुमला जो है शायद आपकी नजर करने लगा हूं, ये जब मखलूक को अपना आप देखने का इज़्न बख्शे उस लम्हे को इनका आना कहते हैं, जब वो इज़्न वापस ले ले उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये थे में आते ही नहीं, ये हैं कब से हैं, कब तक हैं, ये कब जब इन पे इतलाक ही नहीं। बस हम इन्हें देखना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि आ गए। अली 13 को आए नहीं थे, 13 को नजर आए थे। हुसैन 3 शबान को आए नहीं थे, 3 शबान नजर आए। चांद छुप भी जाए तो ये नहीं कहना कि है नहीं। पहली का चांद बरीक होता है, किसी को नजर आता है किसी को नहीं आता, लेकिन जब 14वीं पे आता है फिर पूरा मुकम्मल होके आता है। इसलिए अली पहली का चांद है, किसी ने माना किसी ने नहीं। 12वां है 14वीं का चांद, ना चाहते हुए भी दुश्मन मानेगा। हमारा कीदा ये है पर्दा रखा, हम इन्हें देख नहीं पाते, वो हमें देख, वो हमारी महफिलों में है, वो हमारी मजलिसों में है, वो हमारे मातमी हल्के में है, वो हमारे मौला सरकार वली असर फरमाते मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे अपनी आंख उठा लूं, ये लोग तुम्हें दरिंदों की तरह। एक शख्स ने मौला को तौकील लिखी तो उसने खत में मौला से कहा था कि मौला मैं आपको बहुत दफा बुलाता हूं, आप मिलते नहीं। मौला फरमाया मैं मिलता हूं, तुम पहचानते नहीं। उसने कहा मौला कब मिलते हैं? फरमाया जब तुम रोते रोते चुप हो जाते हो, तुम्हें खबर है तुम्हें कौन चुप करवाता है? वो जो मोमन के दिल में पहली तसल्ली आती है वो तसल्ली। अब हमारा अकीदा है कि वो आ चुके हैं, लेकिन जो ये अकीदा नहीं रखते वो कहते नहीं, उन्होंने पैदा हुआ, नाम उनका भी महदी है, लेकिन वो भी पैदा हो। मैं पूरी दुनिया में उन लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, इस माइक और इस कैमरे के जरिए दोबारा सवाल, अगर आपका ये अकीदा है कि इमाम महदी ने पैदा होना है, तो जो पैदा हुआ नहीं आप उसको इमाम क्यों कहते हैं? नहीं, मैं बहुत वजनी जुमला था जो आपने सरों से गुजार दिया। जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो आपने उसे इमाम क्यों कह दिया? इसका मतलब आप अंदर से मान गए कि इमाम दुनिया में ना आके भी इमाम होता है, तो 12वां आने से पहले इमाम हो गया, अली आने से पहले इमाम क्यों नहीं होती? नहीं वो आने वाले हैं जी, वो पैदा होंगे, लेकिन उनके लिए भी लफ्ज़े इमाम इस्लाम हमारा कीदा है, वो आ चुके हैं। दुनिया का वजूद इमाम के बगैर है। रसूल की हदीस है कि अगर दुनिया में 2 लोग बच जाएं, सारी दुनिया मर जाए, सिर्फ 2 शख्स बच जाए, उनमें से एक का हुज्जत होना जरूरी। मेरे छठे शहंशाह के एक नौकर हशाम थे। हशाम का उमरो बिन उबैदा के साथ एक मुनाजरा है, किताब में लिखा है। उमरो बिन उबैदा वो शख्स था जो इमामत के वजूद का कायल था। वो कहता था इमामत, और वो लोगों को एक नजरिया देता, वो दलील देता। वो दलील ये कहता था कि जब खुदा ने 1.25 लाख नबी भेज दिए तो फिर इमाम भेजने की क्या जरूरत है? और फिर उसमें दलील वो ये कायम करता था कि खुदा ने कह दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। तो जब खुदा ने दीन मुकम्मल कर दिया है तो अब इमाम की क्या जरूरत है? लिहाजा वो लोगों को गुमराह करता था कि इमाम का वजूद जरूरी है ही नहीं, नजरिया इमाम। हशाम छठे इमाम का शहीद, इसने हुशाम को चैलेंज किया कि मेरे साथ मुनाजरा कर। हशाम इसके सामने उमरो बिन उबैदा ने कहा कि तू मुझे बता इमाम का जमीन पे होना जरूरी क्यों? मतवज्जो है मेरी बात की जाना सकता, इमाम का वजूद जरूरी क्यों है? हशाम ने फौरन सवाल, हशाम ने कहा तू मुझे बता
तेरे बदन में आंखें हैं? उसने कहा है। कान है, नाक, जुबान, हाथ, किस लिए? उसने कहा आंखें हैं देखने के लिए, जुबान है चखने, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, हाथ है छूने के लिए, पांव है चलने के लिए। जनाब हशाम ने कहा ये जितने तेरे अज़ा ये काम करते हैं, ये करवाता कौन? उसने कहा मेरा दिल चाहता है बोलूं तो मैं बोलूं, मेरा दिल चाहता है देखूं तो मैं देखूं, मेरा दिल चाहता है खाऊं तो मैं खाऊं, मेरा दिल चाहता है चलूं तो मैं चलूं। जनाब हशाम ने कहा कि जब तेरे अज़ा हर काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो ये सब कुछ दिल की मर्जी से क्यों करते? उसने कहा इसलिए कि दिल मेरे बदन का हाकम है। जनाब हशाम ने कहा इतना सब बदन बगैर हाकम के नहीं चल रहा। तेरा मामूली सा बदन एक हाकम के बगैर हरकत नहीं कर सकता। तेरी आंख दिल के बगैर हरकत नहीं करती, तेरी जुबान दिल के बगैर हरकत नहीं करती, तेरा हाथ दिल के बगैर हरकत नहीं करता। तो मुझे बता ये सूरज इमाम के बगैर चमक कैसे सकता है? ये चांद इमाम के बगैर तलू कैसे हो सकता है? ये जमीन इमाम के बगैर अनाज कैसे दे सकती है? ये बादल इमाम के बगैर बारिश कैसे बरसा सकता है? जनाब हशाम ने कहा जब खुदा ने तेरे बदन पे तेरे दिल को हाकम बनाया है, उसी खुदा ने कायनात पे इमाम को हाकम बनाया है। हशाम का कहना था, उमर बिन उबैदा परेशान हो गया, उसके पास सिवाय शिकस्त मारने के कुछ न था। वो हशाम के सामने से शर्मिंदा होकर चला। हशाम चीखता हुआ सीधा मौला जाफर सादिक की बारगाह में गया। कहने लगा मौला जब आपके दुश्मन ने मुझे मनाजरे के लिए बुलाया था, मौला मैंने उसे ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया, उसके पास सिवाय फरार के कोई रास्ता नहीं था। इमाम ने फरमाया हशाम अब तू हमें बता, तूने ये जवाब किससे सुना था? तूने ये जवाब कहां से पढ़ा था? हशाम के साथ फिर तेरी इमामत की कसम है ना किसी किताब से पढ़ा था, ना ये कान ने पहले सुना था। जो ही उसने मुझ पे सवाल किया मैंने आंखें बंद करके तुझे पुकारा था, मैंने आंखें बंद करके तुझे पुकारा। इमाम ने कहा फिर मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने मुझे इमाम मनसूस करके भेजा है, जो ही तूने मुझे पुकारा रूहुल कुद्स ने ये जवाब तेरी जुबान पे बिल्कुल वैसे ही रख दिया जैसे तौरात में अल्लाह ने तौहीद के मुनकरों के लिए रख दिया। वजूद इमाम जरूरी है, इमाम के वजूद के बगैर कायनात का निजाम चल ही नहीं सकता। आज जमीन मौजूद है तो इसके लिए किसी इमाम का होना जरूरी है, आज जमीन मौजूद है तो उसके लिए कि आकम और किसी मौला का होना जरूरी है। हमारा यकीन मुहकम है, हमारे वलीउल असर जमाने पे मौजूद और वो निजाम कायनात को चला रहा है। आज ये निजाम कायनात, सूरज अपने वक्त पे तुलू हो रहा है, चांद अपने वक्त पे जा रहा है, ये सारा निजाम चल रहा है तो इमाम के होने की वजह से। अब मैं बड़ी जल्दी से ये जुमला बताने लगा, जब इमाम जमीन पे मौजूद है तो शियों को ये अकीदा क्यों दे दिया गया कि वो मौजूद हैं लेकिन तुम उन तक पहुंच नहीं सकते? ये बिल्कुल वो अकीदा है जो आपको इमाम से गाफिल करे। अगर आपसे कहा जाए कि आप दुआ मांगते हैं तो कबूल कौन करता है? इमाम। तो जो कबूल करता है उस तक पहुंचा क्यों नहीं जा सकता? हम नीबा शबान में अरीज़े लिखते हैं, तो एक बंदे ने मुझ में सवाल किया था कि आप अपने मौला को खत लिखते हैं, तो वो उसने मजाक में कहा जब तुम खत लिखते हो तो कभी खत का जवाब भी आया? मैंने कहा हम खत में खैरियत नहीं पूछते मौला से, हम खत में हाजत लिखते, जब हाजत पूरी हो जाती है तो जवाब मिल जाता है। हमने तो अपने दिल की हाजत कागज पर लिख के लहरों के हवाले की, जब वो हाजत पूरी होगी तो यकीनन हमारे इमाम तक पहुंची है तो वो पूरी होगी। अब एक मैं अपनी कौम के बच्चों को एक दूसरा जवाब दे दूं, वो सवाल ये किया करता जी शियों का इमाम है तो फिर क्या जरूरत है कि वो हो और नजर ना, जो चीज हो वो नजर क्यों नहीं आती? ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे मक्का के मुशरिकों ने मोहम्मद से कहा था अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आती? अब कहते हैं जी वो है तो नजर क्यों नहीं आता? वो नजर क्यों नहीं आता मैं बता देता हूँ। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है जब नबी ने मदीना से हिजरत की तो रसूल ने रास्ते में एक गार में तवक्कुफ किया था, एक गार में रुके थे जिसे गारे सौर बोलते हैं। उस गारे सौर में नबी रुके थे, उस गार में नबी गए, नबी उस गार के अंदर गए, या ताकुब करते करते मक्का के मुशरिक गार के दहाने पे पहुंचे। जो ही वो गार के दहाने पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बेरी का दरख्त है, वहां पर मकड़ी का जाला है और कबूतरी के अंडे हैं।
वो वापस चले गए। किस बात पे चले गए? उन्हें यकीन हो गया यहां कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ऐसे पर्दे अल्लाह ने हायल कर दिए थे। 3 पर्दों में वक्त का मोहम्मद बैठा था और मुशरिकों को नजर नहीं आया। मकड़ी का जाला, बेरी का दरख्त, कबूतरी का घोंसला, 3 दुनियावी पर्दे थे और मुशरिकों को पहला मोहम्मद नजर नहीं आया। जिन मुशरिकों को 3 दुनियावी पर्दों में पहला मोहम्मद नजर नहीं आता, उन्हें तौहीद के पर्दों में आखिरी मोहम्मद कैसे नजर आता? बस जब मेरे मौला की आमद का वक्त होगा तो वो शबे जुमा होगी और शबे जुमा खुदा अर्श पे ऐलान करवाएगा कि वो वादे का दिन आ गया है जिस दिन हमने अपने वादे को पूरा करना है। अर्श पे ऐलान किया जाएगा और खुदा आसमान से मलाइका की एक सफ को उतारेगा, मलाइका की एक फौज को उतारेगा। पहला 70,000 फरिश्तों की तादाद अर्श से चलती हुई खाना काबा के करीब उतरेगी। उधर से वो 70,000 फरिश्ते जो हुसैन की नुसरत के लिए आए थे और वापस खुदा ने उन्हें अर्श पे नहीं बुलाया और वो करबला जरिए हुसैन पे बैठे हुए हैं, वो तलवारें निकाल के मक्का की जानब चलना शुरू हो जाएंगे। उधर से 4 नबी ईसा, इलियास और खिज़्र और अदरीस जो है वो मक्का के तआक़ुब में चलेंगे। इधर से असहाबे कहफ अपने गार से उठेंगे, 7 घोड़े उनके दरवाजे पे खड़े हुए होंगे। वो तलवारें निकाल के 7 घोड़ों पे बैठ के गए, लब्बैक या मेहदी कहते हुए मक्का की हदूद की जानब बढ़ेंगे। उधर आलम क्या होगा? या मक्का के पुष्ट की जानब से एक शख्स है जिसके सर पे मोहम्मद वाला अमामा होगा, जिसके कांधे पे अली वाली अबा होगी, जिसके चेहरे पे हसन का हुस्न होगा, जिसके माथे पे हुसैन की करीमी होगी, जिसके सजदे का निशान सज्जाद जैसा होगा, जिसकी जुबान का हिल्म बाकर जैसा होगा, जिसकी सदाकत जाफर जैसी होगी, जिसकी अता काज़म जैसी होगी, जिसके चेहरे पर रज़ाए रज़ा जैसी होगी, जो तकावत तकी को लिए हुए, जो लकावत नकी को लिए हुए, जो हैबत अस्करी को ओढ़े हुए काबा की पूछ से चलता हुआ मक्का के करीब आएगा और खाना काबा की दीवार पे अपना दाहिना हाथ रखेगा। दीवार काबा ऐसे झुकेगी जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने शाने को झुकाता है। मेरा कायम काबा की छत पे जाएगा, काबा की छत पे जाके हवा को कहेगा जहां जहां मेरा कोई मानने वाला रहता है, वो जो जो जुबान समझता है उसे उसकी जुबान में जाके बता कि तेरा मौला आ गया है, तेरा वारस आ गया है। हवा वो पैगाम जमाने को पहुंचाएगी। इमाम के मानने वाले अपने घरों की छतों पे, अपने घरों के बिस्तरों पे आराम कर रहे होंगे। जो ही इमाम की आवाज उनके कान में पड़ेगी वो एक लम्हे के लिए सोचेंगे यहां से मक्का फासला बड़ा है, हम जाएंगे कैसे, हम पहुंचेंगे कैसे। अभी ज़हन में ख्याल करेंगे या मौला उन्हें ताकत देंगे। उनका पहला कदम घर में होगा, दूसरा काबा की हदूद में चला जाएगा। वो इमाम के सामने अपने आप को पाएंगे। इधर से 313 वो असहाब जो हुसैन के 12वें बेटे के साथ, आखिरी बेटे के साथ मंसूब है, वो हदूद मक्का में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। मेरा कायम के लिए मुर्तजिज को लाया जाएगा। मेरा कायम मुर्तजिज पे सवार होगा, अली की जुल्फकार को निकालेगा, मदीने से इंतजाम को शुरू करता हुआ, मक्का की गलियों से इंतजाम को लेता हुआ, दीवार काबा को गिराता हुआ, मस्जिद नबी को तमीर करता हुआ वादी बैदा के करीब आएगा। जो ही वादी बैदा के करीब आएगा, इधर से शैतान अपना बहुत बड़ा लश्कर लेके दज्जाली ताकतों के साथ, पूरी के पूरी ताकत के साथ महदी का रास्ता रोकने के लिए मक्का और नजफ के दरमियान वादी बैदा के सहरा में कायम का रास्ता रोकेगा। गुमशान की जंग होगी, तलवारों से तलवारें, नेज़ों से नेज़े टकरा रहे होंगे। या पीछे से आवाज आई, महदी घबराना ना, तेरा दादा अली आ गया है। या अली अपनी तलवार को सर से उड़ाते हुए, अपने जुल्फना को दौड़ाते हुए, अपने घोड़े की रफ्तार को तेज करते हुए आके शैतान के सीने पे नेजा मारेंगे और नेजा मार के कहेंगे जाल हक्का सहकल बातल इन्नल बातल काना ज़हूका। हक आ गया, बातल मिट गया। आज के बाद एक ही कलमा होगा, अली